आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों। मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी का आरजू साइबर कैफे पर स्वागत करता हूं। और फिर आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं हम लोग। चलिए देखते हैं वो नए नए वीडियो क्या है। यूपीएससी सीएपीएफ एसी न्यू रिक्रूटमेंट 2024। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है और एसी जो होता है असिस्टेंट कमांडेंट होता है। इसमें ये जो वैकेंसियां आई हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो टोटल पोस्ट रहने वाला है वो 506 है। इसका टोटल पोस्ट 506 है साथियों। तो अच्छा वेटेज दे रखा है इसमें। और इसमें सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका पोस्ट दे रखा है। बीएसएफ में आपको हम बता दें कि बीएसएफ में आपका 186 पोस्ट है और सीआरपीएफ में 120 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 100 पोस्ट है और इसी तरीका से आईटीबीपी में 58 पोस्ट है और एसएसबी में 42 यानी 42 पोस्ट आपका है। फिर से एक बार देख लेते हैं किसमें कितना पोस्ट दे रखा है, इसमें कितना कितना वैकेंसी है। बीएसएफ में 186 सीट है, सीआरपीएफ में 120 है, सीआईएसएफ में 100 है, आईटीबीपी में 58 है और एसएसबी में 42 है। और इसका अप्लाई डेट की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होने वाला है, तो अप्लाई डेट इसका है 26 अप्रैल से और लास्ट डेट इसका है 14 मई तक। ठीक है ना। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको। एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एज लिमिट की बात देख लेते हैं। एज लिमिट, अब जहां तक एज लिमिट की बात है तो वो 1/8/2024 तक जिनके पास एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग जनरल की बात कर लें तो इसका एज 20 से 25 वर्ष और शुरुआत कहां तक से होगा तो हम आपको बता देते हैं 2 अगस्त 1999। 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कब से कब तक डेट है कि हम उसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल के लिए 2 अगस्त 1999 तक, ठीक है। और उसके बाद 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह ओबीसी के लिए 20 से 28 वर्ष 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी एसटी के लिए 20 वर्ष से 31 वर्ष। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 2 अगस्त से लेकर के 1996 और 1 अगस्त 2004 के अगर भीतर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर बात कर लें एससी एसटी के लिए तो 2 अगस्त से 1994 और 1 अगस्त 2004 के भीतर अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन अप्लाई की बात कर लेते हैं तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई कोई भी ऑल इंडिया में मेल और फीमेल दोनों में कोई भर सकता है। अब एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एप्लीकेशन फी आपका रहने वाला है जनरल और ओबीसी के लिए आपका 200 रुपया है और एसी एसटी और फीमेल के लिए आपका 100 रुपया होने वाला है। अब हम आपको बात करते हैं कि अगर आप हमारे साइबर कैफे से ऑनलाइन कराते हैं तो आप सभी को पता है कि घर बैठे ही हमारे साइबर कैफे से ऑनलाइन कर दिया जाता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो आपकी समय की बचत होगी और आप घर बैठे ही अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ से फॉर्म फिलअप करवाने पर जनरल और ओबीसी के लिए 270 रुपए और एसी एसटी और फीमेल के लिए 70 रुपए।
रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम लोग फिजिकल के बारे में, हम लोग समझ लेते हैं मेल और फीमेल का फिजिकल क्या रहने वाला है। तो देखिए मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया। हाइट के बारे में मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट हम देख लेते हैं 81 से 86 सेंटीमीटर, फीमेल में चेस्ट अनिवार्य नहीं है। अब रेस के बारे में देख लेते हैं, 100 मीटर रेस है 16 सेकंड में और फीमेल के लिए 18 सेकंड, और 800 मीटर रेस है 3 मिनट 45 सेकंड मेल के लिए और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप है मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर, है ना। अब आगे देख लेते हैं आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है और किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन है पहले, पेपर 1 पेपर 2 के रूप में होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका रहने वाला है। और इस तरीके से हम लोग यूपीएससी सीएपीएफएससी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में हम लोग सारा डिटेल जान लिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आधार कार्ड रहने वाला है जो कि एकदम कॉमन है। आधार कार्ड आपका हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और इसके बाद आपका ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो जो भी घर बैठे ही अपना ऑनलाइन करवाना चाहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज दें और घर बैठे अपने समय की बचत करें। इसी तरीके से आप सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।